स्टूडेंट आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 7th और साइंस, जिसे आप सबको पता है सितंबर की फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम एक रिवीजन करेंगे। सिलेबस आप सबको हम सेंड कर चुके हैं। आपके इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 तो चैप्टर आ रहे हैं। 7, 8 हमने नहीं कराया है। तो स्टार्टिंग में आज हम लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक का फुल रिवीजन करेंगे। बेटा देखो, इन क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप यू नो दैट, जिसमें आपके एक क्वेश्चन के आंसर में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आप उसमें से सही आंसर को टिक करते हैं। मेन हमने क्या किया, क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या है, इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हम ये क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हाट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। आंसर इज न्यूट्रिशन। देन ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं, विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, अपने आप अपना फूड बनाते हैं बाय सिंपल सबस्टांस। ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, जो अपना फूड नहीं बना सकते। ओके और इसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या है, इट्स अ प्रोसेस in which a plant make their food in the presence of sunlight and chlorophyll and use carbon dioxide and water। इस टाइप से क्लोरोफिल क्या है, इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। यस, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस चैप्टर्स के बीच में से दिए गए हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। देन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, इंसेक्ट ईटिंग क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट कॉल्ड, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, सेप्रोट्रॉप कौन से होते हैं, जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, उसके बाद सिम्बायोसिस क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, इट्स कॉल्ड सिम्बायोसिस। और रिलेशनशिप, जिसमें जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मैं, एल्गा और फंजाई दोनों एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख, लाइकेन्स, नेट। चलिए उसके बाद चैप्टर 1 क्लोज हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल में न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर उसके बारे में हमें पढ़ा था न्यूट्रिशन में डाइजेशन के बारे में। माउथ से बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर, बक्कल कैविटी हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी ऐसे कहते हैं बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर एनएस पे क्लोज होती है, फिनिश होती है। बहुत सारे बीच में बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनके डिफरेंट वर्क हैं। राइट, माउथ एंड बक्कल कैविटी। टीथ कितने होते हैं, 32, आगे के 4 इंसीजर, फिर इंसीजर के बाद कैनाइन के बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर्स। और लाइफ में टीथ कितनी बार आते हैं, 2 टाइम्स। ओके, इंजेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी में सबसे पहले मुंह के थ्रू जो फूड लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। ओके, देन अदर क्वेश्चंस, सलाइवा क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है, हमारे माउथ के दोनों साइड पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड, और उसमें से निकलता है सलाइवा। क्या है, एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। फिर बात की तो हमने ऑइसोफेगस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑइसोफेगस जो कि बक्कल कैविटी को स्टमक से ज्वाइन करता है। फिर इसके बाद स्टमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है, लाइक जे टाइप या यू टाइप स्ट्रक्चर का। दैट्स इट, इसका वर्क हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इसमें क्या क्या होते हैं, सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस सिक्रीट होता है, इसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है और पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, बाइल क्या करता है, बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस निकलता है स्टमक में के जस्ट नीचे, जिसे हम नाम है ड्यूडिनम हमने पढ़ी थी ना, एक यू लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टमक को, दिस इज़ द ड्यूडिनम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, दिस इज कॉल्ड ड्यूडिनम। यू टाइप स्ट्रक्चर है जो स्टमक को इंटेस्टाइन से ज्वाइन करता है। इसी में 2 डक्ट खुलती हैं, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट और पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक डक्ट, जहाँ से दोनों के एंजाइम्स पॉर कर दिया जाता है, किसमें, ड्यूडिनम में। राइट बेटा, चलिए उसके बाद पैनक्रिएटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। ओके,
चलिए भाई, इसके बाद है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और जो बचा हुआ फूड है, जो अनडाइजेस्ट फूड है, वो डाइजेस्ट होता है। विल्लाई कहाँ पाए जाते हैं, यस, अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में पाए जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, लमसम 1.5 मीटर। आपको पता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ह्यूमन बीइंग के एडल्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 मीटर तक होती है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है। इसमें बहुत सारा वाटर और कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। अनडाइजेस्टेड रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बॉडी से बाहर निकालना वेस्ट मटेरियल को, दिस इज कॉल्ड ईजेशन। ओके, उसके बाद हमने रूमेन के बारे में पढ़ा था। रूमेन कौन से, ऐसे एनिमल जो क्विकली घास थे, ग्रास को स्वेलो कर जाते हैं और धीरे धीरे उसे चबाते रहते हैं, और ये एनिमल्स कहलाते हैं रूमिनेंट, और दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। एक्चुअली ग्रास में कौन सा तत्व पाया जाता है, दिस इज अ सेल्यूलोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम लोग नहीं पचा सकते, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है, रूमेन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। यस, फिर हमने पढ़ा था अमोइबा क्या है, डाइजेशन अमोइबा में किस टाइप, माइक्रोस्कोपिक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और ये सीडोपोडिया के द्वारा प्रोजेक्शन, ये मूवमेंट किसके द्वारा होते हैं, सीडोपोडिया, जिसे कहते हैं फॉल्स फीट। ओके, देन नाउ थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, एक धागे से पूरा क्लॉथ कैसे बनता है, सब पूरा प्रोसेस पढ़ा था। मेनली इसमें 3 से 4 प्रोसेस अच्छे से पढ़े गए थे, जैसे कि फर्स्ट इज शेयरिंग क्या है, शीप की बॉडी से हेयर्स को रिमूव करना, शेयरिंग। फिर उसके बाद उस शेयर स्किन को वॉश आउट करना बड़े बड़े टैंक्स में, ग्रीस डस्ट डर्ट निकालना, दिस इज स्कोरिंग। फिर उसके बाद अलग अलग सेपरेट करना, फैक्ट्री में भेजना, दिस इज शॉर्टिंग। और फिर उसके बाद उनको डाई करना एंड देन चेंज इनटू यर्न, छोटे से धागे में बदल के फिर धीरे धीरे उसको स्पन करके धागे में चेंज करना। सिल्क मॉथ की हिस्ट्री पढ़ी थी, यस, इसके लार्वा का नाम क्या है, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। पूरी लाइफ की हिस्ट्री पढ़ी थी ना इसकी, मेल एंड फीमेल, एंड देन यहाँ मालबरी लीव्स पर ये रेयरिंग की जाती है, पाले जाते हैं सिल्क वॉर्म। फिर कोकून बनता है, कोकून के अंदर मॉथ डेवलप होता है, कोकून स्टेज में ही इससे सिल्क को लिया या प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए भाई, रीलिंग क्या होता है, रीलिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून, कोकून से थ्रेड को हटाना, लेना, दिस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। चैप्टर नंबर 4 हीट में हमने पढ़ा था टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसे मेज़र करने के लिए हमने क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ किया था। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, नैरो है, और ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को डिनोट करता है, राइट। क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकता है। तो इसके बारे में पढ़ा था हमने, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, फिर इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट के अगर टेम्परेचर मेज़र करना हो तो लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, जिसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, राइट दैट। फिर आया डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में क्या है, सबसे मेन क्या है, उन दोनों थर्मामीटर में और डिजिटल थर्मामीटर में एक चेंज है कि इसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता, क्योंकि मरकरी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसके लिए डिजिटल थर्मामीटर बनाया गया जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ा था। कंडक्टर क्या होते हैं, जो आसानी से अपने से हीट को पास आउट होने देते हैं, और जो नहीं पास होने देते दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। यस, सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो बाय कंडक्शन होता है, और लिक्विड्स में होता है बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले बॉटम का पानी गर्म हो जाता है, धीरे धीरे गर्म पानी ऊपर की ओर उठता है, और धीरे धीरे ऊपर का ठंडा पानी नीचे उसकी जगह लेता चला जाता है, और धीरे धीरे इसी टाइप से पूरा वाटर जो है वार्म अप हो जाता है, दिस इज प्रोसेस और कन्वेक्शन। फिर लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ा था। डे में जो ब्रीज चलती हैं दिस इज सी ब्रीज, नाइट में जो चलती हैं दिस इज लैंड ब्रीज। ओके, चलिए रेडिएशन पढ़ा था। यस, सन हमारी अर्थ को जिस प्रोसेस से गर्म करता है ना, टेम्परेचर गेन होता है, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन, जिसमें किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती, राइट बच्चों। एंड द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड श्योर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट,
सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। ओके, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, इंडिकेटर्स वो हैं जो कि सॉलिड यस जो एसिड और बेसिक दोनों मीडियम में अलग अलग कलर्स को परफॉर्म करते हैं। लाइकेन नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने लाइकेन्स के बारे में पढ़ा था। देन नाउ लाइकेन्स क्या है, आपको अच्छे से याद करना है। फिर इसके बाद हमने टर्मरिक पढ़ा था और चाइना रोज़, इसमें अलग अलग कलर्स इंडिकेट किए जाते हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस हमारी लाइफ में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन, जो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, जो क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में ज़्यादा बनने लगता है, तब हम कुछ, क्योंकि एसिड है इसको ख़त्म करने के लिए हम बेस लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। आंट बाइट हो तो हम कौन सा लेते हैं, दिस इज़ अ सोडियम हाई बाइकार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। देन अगर सॉइल ट्रीटमेंट ज़्यादा एसिड होगा तो बेसिक ऐड कर देते हैं, बेसिक हो जाती है तो एसिड ऐड कर देते हैं। फैक्ट्री वेस्टेज को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर बॉडीज़ में वाटर बॉडीज़ में भेजा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं और क्लियर करने हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।